नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव जोशी। वर्तमान में कार्यरत सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पूर्व में राजस्थान रेवेन्यू पटवारी। आज वीडियो का प्रयोजन है आपकी जो मेरे पिछले अपलोड किए गए वीडियोस जो थे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उनके नीचे आए हुए आपके कमेंट्स जो डाउट सेशन है वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कमेंट के अंदर डाउट्स थे उनको मैंने एक लिस्ट बना ली है, उस डाउट्स के अकॉर्डिंग अपन वन बाय वन उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो है, जिसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है और कौन से अभी नहीं चाहिए बल्कि ज्वाइनिंग के टाइम चाहिएंगे। तो सबसे पहले अपन जो मेन फोकस जो था कमेंट्स का वो था कि पुलिस वेरिफिकेशन एंड हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम में नहीं चाहिए। आपको चाहिए जब आप कार्य ग्रहण करने के लिए जाओगे। इट मीन्स आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलने के बाद जो 13 अप्रैल है उसी के दिन आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेंगे, और उसके बाद जिस दिन आप ज्वाइन करते हो स्कूल को उस दिन आपको स्कूल में लेके जाना है। वो हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपको स्कूल में लेके जाना है। तो काउंसलिंग के टाइम इनकी नेसेसरी नहीं है। एंड सेकेंड वन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो राजकीय सेवा में है, राजस्थान के राज्य सेवा में है, उनको पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उस जॉब में जब ज्वाइन किया तो उन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और उससे क्लेरिफाई हो चुका है। इसके बाद में अब बात करते हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट या पुलिस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कब करें। तो पुलिस सर्टिफिकेट के अंदर आवेदन की प्रोसेस इमित्रा से होती है, जिसमें टाइम भी लग सकता है मोर देन 7 to 10 डेज के बीच में। तो आप अभी जो डेज चल रहे हैं इसके दौरान आप मित्रा से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, बिकॉज आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग की डेट है ना वो 13 तारीख को फाइनली आ जाएगी। उन्होंने ऑर्डर में पहले से मेंशन कर रखा है कि 13 तारीख है ना जो अप्रैल की, उस दिन ही ज्वाइनिंग ऑर्डर उन्हें पद स्थापन का आदेश दे दें। वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल अप टू यू दैट कि आप ज्वाइन कब करते हो। बल्कि आपको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि जो मई के अंदर 5 मई है, आई थिंक 4 मई है, उससे पहले पहले उस तक आप कर सकते हो। तो आप 13 तारीख के बाद ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएंगे तो आप अगर 14 को ही करना चाहो तो अब भी कर सकते हो और उसके बाद में भी कर सकते हो। तो आपको उस दिन आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, आपका तब तक बन के तैयार हो जाएगा। जिस दिन आ जाए उस दिन आप ज्वाइन कर लेना। और अब बात करते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट की। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आप जिस ज़िले में है वहाँ जिला मुख्यालय में जाइए और वहाँ से आप हेल्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। बस उस पर काउंटर सिग्नेचर होंगे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं CMHO होते हैं उनके उस पर काउंटर सिग्नेचर होंगे। उसकी 2 प्रतियाँ वहाँ लेके जाना, फोटोकॉपी भी एक वो वहाँ रखेंगे और एक आपको वापस अटेस्टेड और सिग्नेचर करके वो आपको डिलीवर कर देंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आप आवेदन अभी कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा ओल्ड नहीं होगा। अभी जो डेट चल रहे हैं इस मंथ के वो महीना भर पुराना तो होगा नहीं, क्योंकि आप ज्वाइन कर लोगे इस महीने के दौरान ही। 13 तारीख के बाद आप नई ज्वाइनिंग है तो आप ऑफकोर्स जल्दी से जल्दी करना चाहोगे, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए और जब ये बन के तैयार हो जाए तब आप बेफिक्र रहेंगे। बल्कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग के टाइम जो है ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपको चाहिएंगे नहीं। अब अपन बात करते हैं कि एफिडेविट्स जो है वो काउंसलिंग के टाइम चाहिएंगे या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग के टाइम आपको कोई एफिडेविट नहीं चाहिए, कोई भी एफिडेविट आपको चाहिए नहीं। बल्कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको एफिडेविट बनाना है वैसे भी तो आप अभी बनवा लें, जिसमें डाउरी वाला है कि आपने ना दहेज लिया और ना दहेज दिया, नो स्मोकिंग वाला है, गुटखा पान आदि का सेवन नहीं करता हूँ, और भविष्य में संतान संबंधी नियमों का पालन करूँगा। विवाह हो चुका है तो वो मेंशन कर दीजिए, नहीं हुआ तो वो, अगर हो चुका है तो मैरिज सर्टिफिकेट। ये जो है आप एक ही शपथ पत्र पे लिखवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अलग अलग लिखवाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पे लिखवा लेंगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये अभी बनवा लें और जब काउंसलिंग में जाएँ तब लेके जाएँ आप, वो आपसे लेंगे नहीं। अगर नहीं भी लेके जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ वो एक अंडरटेकिंग लिखवाएंगे, उनका फॉर्मेट उनके पास है, उसमें वो धूम्रपान वाला वगैरह लिखवाएंगे, वो वहीं से फॉर्मेट देंगे आपको, जस्ट फिल करना और सिग्नेचर करके उनको सबमिट करवा देना है। शपथ पत्र लेंगे नहीं। बट यहाँ एक ऐसा एफिडेविट है जो आपको चाहिएगा। अगर जैसे कमेंट में आया हुआ था किसी की डिग्री इशू डेट उन्होंने गलत डाल दी, किसी के फादर नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, या सो और भी इससे रिलेटेड जो भी क्लरिकल मिस्टेक जो मैंने पहले डिस्कस किया था, इसके रिगार्डिंग आपने जो शपथ पत्र पहले DV के अंदर दे चुके हैं वैसे शपथ पत्र आप बनवा लें। ओरिजिनल लेके जाना है, ना कि उसकी कॉपी पहले जो जमा करवाए उसकी कॉपी। आपको एक नया शपथ पत्र एफिडेविट लिखवाना है, नॉन जुडिशियल,
उस पे आप वो मेंशन करिए कि क्या गलती है या क्या एरर है, जो आप क्लरिकल मिस्टेक है वो मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ लिखवाना है वो आप लिखवा के उसका शपथ पत्र भी लेके जाएं और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लेके जाएं। वो शपथ पत्र आपको वहाँ देना ही पड़ेगा। काउंसलिंग से पहले जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तब वो मांगेंगे। ठीक है, एफिडेविट से रिलेटेड मैंने सारे इशू क्लियर कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं भी है तो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और बट ये चाहिए ही आपको ओनली फॉर ज्वाइनिंग के टाइम जब जाओगे वहाँ आपको शपथ पत्र देने होंगे। अब एक इशू था किसी का कि ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो कितना, क्योंकि अब अप्रैल लग चुका है, कि पुराना हो या डीवी में जो दिया था, तो आप डजंट वरी, आप वरी बिल्कुल वरी ना हो इसके बारे में। आपने जो डीवी के टाइम में ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था वो आप वहाँ दिखा सकते हैं। अगर डीवी करते टाइम जो वहाँ डीवी कर रहे थे अपने अध्यापक या कोई भी जो पर्सन, उन्होंने अगर रिमार्क नहीं डाला है आपको, अगर उन्होंने नहीं कहा है कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपडेट करवाना पड़ेगा या नया लेके आना पड़ेगा, तो आप वो लेके जा सकते हैं। अगर उन्होंने आपको रिमार्क डाला है अपनी फाइल के अंदर या आपको बोला है तो आपको वो अपडेटेड लेके जाना है। अदरवाइज आपको वरी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने डीवी में दिखाया था वो आप लेके जा सकते हैं। अब कि अगर किसी ने फादर की इनकम लेस 2.5 लाख करी थी तो क्या उनको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है? तो वो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही हो गया अपना। इनकम सर्टिफिकेट जो अपन बनाते हैं उसकी कोई फोटोकॉपी तो होती नहीं है, वो ओरिजिनल है, वहाँ अपन ने सबमिट कराया तो वैसा वैसा आप एक ओरिजिनल बनवा लें जिसमें वो इनकम आपको मेंशन करनी है वो आप लेके जाएं, उसकी कॉपी भी करवा लें और एक ओरिजिनल है वो साथ में लेके जाएं। अब जो है नेक्स्ट अपना डाउट्स था वो क्या है कि क्लरिकल मिस्टेक से रिलेटेड अपन ने कवर कर लिया। उसके बाद में कुछ था कि मेरी वाइफ पहले से जॉब में है तो मैं कैसे प्रायोरिटी वहाँ पे सेट करूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस जहाँ जब काउंसलिंग में जाओ आप तब वहाँ पे प्रायोरिटीज़ तय होती है, वरीयता तय होती है, उससे पहले वो पूछते हैं सबसे। अदरवाइज उनका पहले से ही प्री डिफाइंड है कि पीएच कैटेगरी की महिला या अलग अलग कैटेगरी शो बनी हुई है, उन्हें वो प्रायोरिटी देंगे और महिला को सबसे पहले देते हैं, उसके बाद मेरिट के हिसाब से पुरुषों को देते हैं। पर अगर पुरुष में कोई अगर सिलेक्टेड है और उसकी वाइफ जो है पहले से किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आपका चयन हुआ है उसके अंदर कहीं ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ आप लेना चाहो, तो आप वो पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हो वहाँ पे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो आप वरीयता वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो वरीयता थी उसमें वो तय कर सकते हैं आप। उससे आपकी तय हो जाएगी कि आपकी पत्नी अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पोस्टेड है तो आप वो उनको बता सकते हैं कि पति पत्नी प्रकरण के अंदर उनको वरीयता दी जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो एक और था कि किसी का पर्सनल रेफरेंस कोई मांग रहे थे मेरे से कि आपने पहले पटवारी थे, आप छोड़ के या सीनियर इंस्ट्रक्टर में लगे हैं, तो क्या आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं वीडियो ज्वाइन करूं या बेसिक इंस्ट्रक्टर। तो इट्स ऑल अप टू यू दैट कि व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं और किस फील्ड में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे आप। क्योंकि एडवेंचर या जो भी लाइफ है ये आपने चूज करी है तो आप बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाएंगे घर वालों की राय लेके। मेरा ये पहले से तय था कि मुझे उसमें जाना है, मेरी फील्ड में वर्क करना है, मैं जिस सब्जेक्ट से हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं हुई डिसीजन लेने में। तो वो आप पे है बिल्कुल कि आप किस जॉब में जाना चाहें और जिसमें आप ज़्यादा बेटर कर पाएँ उस जॉब में रहेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए भी सही होगा और बाकी सबके लिए भी सही होगा। अब इससे इतने जो डिस्कशन अपन ने करे डाउट वाले जो कम इससे रिलेटेड आपके थे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बेशक मैसेज कर सकते हैं।